चाचा जी ऊपर बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारी लास्ट वीडियो रुक गई थी। जो भी बच्चा खैर प्रियांशु भी देखेगा, मोस्ट प्रोबेबली बाकी पूरी क्लास प्रेजेंट है। तो 7th क्वेश्चन के जस्ट बाद 8th क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में। बट तो 8th क्वेश्चन में था ये स्टैचू बना हुआ है, स्टैचू के नीचे पेडिस्टल है। तो हमें ना स्टैचू की हाइट गिवन थी 1.6 मीटर। थोड़ा सा जल्दी समझाएंगे। इसके बाद स्टैचू के टॉप को देखा जा रहा है ग्राउंड के पॉइंट से 60 डिग्री एंगल पे, और वही पेडिस्टल के टॉप को भी देखा जा रहा है बच्चों 45 डिग्री के एंगल से। फिर यहाँ पर इस फिगर को सॉर्टिंग आउट करके बनाया, और मैंने बोला था कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं मैं कंप्लीट वीडियो डालूंगी ताकि आप पूरा वो वाला भी पार्ट देख लो। तो मैंने कहा था इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा जो छोटे वाला ट्राइंगल है और बड़े वाला ट्राइंगल है जब कुछ भी ना गिवन हो, क्योंकि देखो बड़े वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ना बेस पता है ना ही पूरा परपेंडिकुलर पता है। स्मॉलर ट्राइंगल को भी देख लो, ना बेस पता है ना ही। तो उस केस में आप क्या करो, दोनों ही ट्राइंगल का यूज करो, स्मॉल ट्राइंगल का भी करो और बड़े ट्राइंगल का भी करो, और दोनों से कॉमन चीज फाइंड करो। दोनों ट्राइंगल की कॉमन चीज थी उनका बेस CD। तो हम बड़ा ट्राइंगल लेंगे ACD, वही पूरा परपेंडिकुलर अपॉन में tan थीटा, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर AC बेटा ये √3। AC कितना है देखो बच्चों, AC है 1.6 प्लस CD हमें निकालना है, तो CD ऊपर चला जाएगा। तो बेटा CD यहां से ये आ गया, तो CD की 2 वैल्यूज आ चुकी है तुम्हारे सामने। करना क्या है, दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वल रखना है। ये साइड में रब कर रही हूं, लुक एट हियर वेरी केयरफुली। CD की एक वैल्यू कितनी आई देखो, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। CD की एक वैल्यू x आई जिसको इक्वल करेंगे बच्चों, तो बेटा √3 इधर चला जाएगा, √3x इधर आएगा, या इस x को यहां ले लो। What you can take common from here, the inside will be, तो √3 -1 नीचे आ जाएगा बच्चों। So now the answer is exactly ready, but you have to rationalize it because root is there in the denominator ना, तो आपको इसको rationalize करना पड़ेगा। और rationalize हमने सीख चुके हैं 9th क्लास में। A minus B A plus B बच्चों, बढ़िया, ये तो तुम लोग को बचपन से आता है ना। ये 1.6 √3 + 1 से मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही छोड़ दो बेटा। √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 में से 1 गया, जीनत यार 3 में से 1 गया 2, ये भी नहीं बोला तुमने। अब 2 1.6 को कैंसिल करेगा, पहले पॉइंट हटा के 0 ले आना यार, ये कैंसिलेशन करना आता है तुम्हें। 8, अब 8/10 है ना, सीधा 8 को 0.8 लिख देना। 8/10 है ना, उसको लिख सकते 0.8, तो आपका आंसर आएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। पॉज करता हूं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टार। सो यहाँ दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग है और एक टार है। दोबारा इस लाइन को पढ़ लो। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका एंगल है, बिल्डिंग के टॉप का। कहां से है, फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम दी फुट ऑफ द टार। देखो तो टार का फुट ये रहा और बिल्डिंग ये रही। ऐसे मुझे बिल्डिंग छोटी बनानी चाहिए थी, है ना। तो टार के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। दिस इज बिल्डिंग, दिस इज। नाउ आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टार। टार के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। इस बार बिल्डिंग के फुट से भी यहां देखा जा रहा है। पहला एंगल कितना था बच्चों, 30, एंड द नेक्स्ट वन इज 60। आगे क्वेश्चन कह रहा है, इफ द टार इज 50 मीटर हाइट, इसकी हाइट कितनी है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है।
कितने ट्राइंगल्स बनने हुए दिख रहे हैं? जल्दी जल्दी बताओ। 3। अरे बेटा, राइट ट्राइंगल्स उतने दिखेंगे जितने एंगल्स यहाँ पर फॉर्मेशन है, ये ध्यान रख लेना। ऑलमोस्ट हमारे पास एंगल्स इतने ही होते हैं। तो एक 60 डिग्री वाला ट्राइंगल ले लो, दिस इज ए बी सी, और एक डी सी बी। फिर से 2 ट्राइंगल है और दोनों में एक चीज कॉमन है, बी सी। तो फर्स्ट ट्राइंगल, और ऐसा नहीं है इसमें कुछ गिवन नहीं है, इसमें गिवन भी है। तो फर्स्ट ट्राइंगल से सीबी की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड ट्राइंगल में सीबी की वैल्यू यूज करेंगे। फर्स्ट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर पता है ना हमें, इस लाइन को हटाओ एक सेकंड के लिए, ये अंकल जी बैठा यहाँ से। तो इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan कितना डिग्री है इस ट्राइंगल का एंगल, ये मत ले लेना गलती से, 60। परपेंडिकुलर कितना है बोलो, बेस कितना, परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा सीबी कितना आ गया, 50 बाय दिस वन इज सीबी। बस सीबी जैसे ही मिल गया तो आपको बड़े वाले ट्रायंगल को देखना ही, टाटा बाय बाय कर दो उसको, भैया तेरा काम नहीं, जाओ बाय। और हमें सिर्फ कौन से ट्रायंगल पर ध्यान देना है, बीसी। बेस पता है, इस बार क्या निकालना है, और बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन फिर से वही tan थीटा इन ट्रायंगल डीसीबी। tan कितना डिग्री बच्चों, 30 परपेंडिकुलर बेस सीबी, tan 31/√3। डीसी हमें नहीं पता, ठीक है, सीबी पता है 50 बाय, ओह ये रहा ऊपर, वही को 50 बाय सीबी, 50 बाय 50/√3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है, और नीचे ऑलरेडी क्या चल रहा है। तो बेटा घबराना नहीं, जब भी एक फ्रैक्शन हो उसके नीचे एक और डिनोमिनेटर, मतलब इस 50 के दो डिनोमिनेटर है, तो दोनों डिनोमिनेटर को एक साथ, नहीं तो आप अपने मन का बचपन वाला फॉर्मूला, इसको क्या करेंगे, तब भी √3 रेसिप्रोकल होगा, तो देखो ये मेरी उंगली वाली देखना, √3 रेसिप्रोकल होगा तो यही √3 के साथ आएगा। 50 अब तो मैं लिख के बता देती हूँ, आधे तो मेले में हो गए। 50/√3 × √3। आप लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, नोट नहीं, पॉइंट में लिख सकते हैं, पॉइंट में, कितना जरा पॉज करना, रिजल्ट की डेट बताना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, आओ बच्चों एक बार करना पॉज, कर लिया। 2 पोल्स, चलो 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल्स हैं जिनकी हाइट कैसी है, जब तक मोक्ष नहीं होता ना तब तक हंसता रहता है। 2 poles of equal heights are standing opposite to each other. Opposite का मतलब क्या होता है युवराज? Very nice. Either side of the road. इनके बीच में रोड है. So there is a road. And इस रोड के इस साइड एक पोल है और इस साइड भी एक पोल है. बीच में, ठीक है? हाँ सिखो, आप खड़ी. So now which is 80 meter के लिए देखो. पढ़ा के तुम लोगों को मेरी प्रोनाउंसिएशन खत्म हो चुकी है. 80 मीटर वाइड. कहाँ खो गया? हाँ. From the point between them on the road. बेटा देखो ये ध्यान से सुनना. यहाँ तुम्हें ना between बोला है. between का मतलब बिल्कुल बीच में नहीं होता. between का मतलब है कहीं भी. ऐसा नहीं बोला मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, नो. तो कहीं भी एक पॉइंट है और उस पॉइंट से क्या हो रहा है, angle of elevation of the top of the 2 poles 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. चलो, so यहाँ से angle of elevation बन रहा है, इधर भी और इधर भी. अब देखो एक का 30 डिग्री है और एक का
नाउ तुम लोग पूछ सकते हो डेफिनेटली कि दीदी 60 है, दूसरे वही की बता, तुम लोग पूछ सकते हो कि दीदी यहाँ पर एंगल सेम क्यों नहीं है जबकि पोल्स की हाइट तो। ये एक और हिंट है कि हमारा जो पॉइंट है वो सेंटर में नहीं है। अगर वो बिल्कुल सेंटर में होता ना पॉइंट तो उससे बिल्कुल, क्योंकि इक्वल हाइट है तो सेम एंगल से यहाँ देखते, सेम एंगल से यहाँ देखते, बट क्योंकि वो पॉइंट डेफिनेटली बिल्कुल बीच में, तो इसीलिए एंगल्स अलग अलग है। पहला 60 ले लेते हैं, रोशनी रोने लग जाएगी ना। दूसरा 30। नेम दे देते हैं एक बार में, ए बी सी डी पी। ABCD आती है तो मैं हेंस प्रूव्ड। सो पूरा BD कितना है? आधो को ये भी नहीं दिख रहा है, ऐसे ऐसे देख रहा है बेटा, वहां नहीं है, यहाँ देखो। पूरा BD कितना है? 80। तो हम BC को अगर x मान ले बच्चों तो CD कितना हो जाएगा बोलो तो? 80 माइनस ABC और EDC में क्या कॉमन है बताओ? ऐसे क्या? वेरी गुड, ये सुनना चाह रही थी मैं। दोनों में AB और ED लाइन जरूर अलग अलग है पर ये बिल्कुल सेम है क्योंकि इनकी हाइट। इस ट्रायंगल से AB निकालेंगे और इस ट्रायंगल से, और दोनों वैल्यूज को इक्वल रखेंगे। वहां से क्या आ जाएगा? मतलब ये एक डिस्टेंस पता चल जाएगा। x को 80 में से माइनस करोगे, वहां से दूसरा डिस्टेंस आ जाएगा। और दीदी पोल्स की हाइट कैसे निकलेगी वो बताते हैं सॉल्व करके। अभी समझ में आया क्वेश्चन कैसे करेंगे साहिल? तो सबसे पहले इन ट्रायंगल AB tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन, मैं ये नहीं लिख रही बार बार ना, P अपॉन B, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया। tan कितना डिग्री है पहले बोलो? 60। AB नहीं पता ना? BC x है, tan 60 होता है बच्चा √3। तो AB की वैल्यू निकालने के लिए x यहाँ जाकर √3 से क्या होगा? तो √3x कितना आ गया? क्या हमें पहले पोल की हाइट मिल चुकी है? अब किसकी हाइट निकालनी है? इन ट्रायंगल EDC। तो आपके पास वही tan थीटा लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है और बेस है। तो tan थीटा इज इक्वल टू ED अपॉन में, बेटा इस बार थीटा कितना है? 30। ED नहीं पता ना? CD 80 माइनस tan 31 अपॉन, बेटा 80 माइनस x ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू, अभी देयरफॉर ED किसके इक्वल है बोलो तो? ED किसके इक्वल है? AB की वैल्यू कितनी आई थी? तो क्या ED की जगह हम √3x लिख दे? लिख दे है ना, क्योंकि ED और AB इक्वल है बच्चों। √3 इंटू √3, गुड। सो √3 इंटू √3 3, 80 माइनस x 3x, माइनस x उधर जाके कितना x हो गया बेटा? इसको 20 पे कैंसिल करेगा, x आ गया 20। सो एक डिस्टेंस 20 आया, BC डिस्टेंस 20 आ गया, यहाँ ऊपर लिख लो, पीछे लिखेगा नहीं बच्चों को। BC आ गया 20 और CD कितना आ जाएगा? 80 माइनस 20 60। दीदी अभी पोल की हाइट रहेगी निकालनी, घबराओ नहीं। पोल की हाइट कैसे निकालेंगे? x पता चल गया कितना आया बोलो तो? 20 इंटू √3 AB की हाइट आ जाएगी, और जो AB है तो यहाँ लिख देते हो AB so height of pole √3 into 20 which is 20। क्वेश्चन क्लियर हुआ? नोट करेंगे, ऑफ कर दो।